22 अप्रैल 1998 को क्या हुआ था, हमारे बुजुर्ग मुबारक जी से पूछेंगे तो वह तड़ से कहेंगे कि शारजाह में तूफान आया था। लेकिन शारजाह का तूफान यहाँ तक क्यों चर्चित है? क्योंकि उस तूफान के बाद दुनिया ने वनडे में T20 वाली बैटिंग देखी थी। और ये बैटिंग किसने की थी? वन एंड ओनली सचिन तेंदुलकर ने। सचिन पाजी ने उस रोज कंगारू बॉलर्स को ऐसे कूटा कि उनकी इस पारी को आज भी डेजर्ट स्टॉर्म यानी रेगिस्तानी तूफान बुलाते हैं। ये पारी सचिन की बेस्ट पारियों में से एक मानी जाती है। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि उस पारी में इतना मजा नहीं आता अगर एक अंग्रेज कमेंट्री बॉक्स में चीख चीख कर इसकी तारीफ में कसीदे नहीं पढ़ता। जी हाँ, बात टोनी ग्रेग की हो रही है, जिनकी कमेंट्री को सचिन की बैटिंग के साथ साथ घटने वाली सबसे बेहतरीन बात माना जाता है। ग्रेग साउथ अफ्रीका में पैदा हुए और इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला। ग्रेग ने इंग्लैंड की कप्तानी भी की थी, लेकिन सचिन की तारीफ करते वक्त कमाल के कवि लगने वाले ग्रेग अपने खेलने के दिनों में बहुत चंट थे। और आज सिली पॉइंट में हम उनकी ऐसी ही एक चंठई का किस्सा सुनाएंगे। तारीख थी 13 फरवरी और साल 1974। इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज के टूर पर थी। सीरीज के पहले टेस्ट का ये दूसरा दिन था। पोर्ट ऑफ स्पेन की जनता बहुत खुश थी। इंग्लैंड पहली पारी में 131 पर सिमट चुका था। जवाब में वेस्ट इंडीज के दिग्गज एल्विन कालीचरण अकेले 142 रन बनाकर खेल रहे थे। टीम का टोटल 6 विकेट पर 274 रन था। दूसरे एंड पर बर्नार्ड जूलियन 22 रन पर नाबाद थे। दिन की आखिरी गेंद डेरेक अंडरवुड ने फेंकी। जूलियन ने उस रोज की तकरीबन सभी गेंदों की तरह इसे भी हल्के हाथों से ब्लॉक कर दिया। गेंद सिली पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे टोनी ग्रेग के पास से निकली। सबको लगा कि दिन का खेल खत्म। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ग्रेग सर चंट थे, उनके दिमाग में कुछ प्लान चमका। लेकिन इससे भी एक खबर, उनके विकेट कीपर एलन नॉट ने स्ट्राइक एंड की गिल्लियां गिराई और स्टंप उखाड़ दिए। जूलियन वहीं से मुड़े और अपने पीछे मौजूद पवेलियन की ओर चल पड़े। इधर पिछली बॉल के वक्त नॉन स्ट्राइकर क्रीज से थोड़ा आगे निकले। कालीचरण वापस क्रीज में जाने की जगह सीधे ही पवेलियन की ओर बढ़ गए और इतने में ग्रेग ने कर दी चंठई। उन्होंने गेंद उठाई और बॉलर्स एंड के स्टंप्स पर मार दी। अब खेल देखिए, गेंद सीधे स्टंप्स पर लगी, कालीचरण क्रीज से बाहर। वहां खड़े चाइनीज मूल के कैरेबियन अंपायर डगलस सेंग ह्यू ने अभी तक गेम ओवर नहीं बोला था। अब उनके सामने बड़ा धर्म संकट। अब करें तो करें क्या? थोड़ी झिझक के बाद ह्यू ने भौचक खड़े कालीचरण को आउट दे दिया। नाचते कूदते ग्रेग ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़े। साथ चल रहे अंग्रेजों का हाल कालीचरण जैसा ही था। शुद्ध हिंदी में कहें तो काटो तो खून नहीं। उंगली उठी तो मैनुअल स्कोर बोर्ड भी बढ़ा। स्कोर बोर्ड बढ़ा तो वहां विकेट्स 6 की जगह 7 दिखे। और ऐसा दिखते ही आनंद में झूम रही जनता भड़क गई। उनके दिमाग में तो अंडरवुड के हाथ से छूटने के बाद गेंद जब सम्मानपूर्वक जूलियन के बल्ले से टकराई थी, दिन तभी खत्म हो चुका था। अब फिर ये विकेट कैसे गिरा? अब दुनिया भौचक थी। कमेंट्री कर रहे लोग भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनका मानना था कि जब नॉट ने स्टंप उखाड़ दिए तो दिन का खेल खत्म, और जब खेल खत्म तो विकेट कैसे गिरा? और उनकी बात सुन स्कोर बोर्ड चला रहे व्यक्ति ने 7 विकेट्स को फिर से 6 कर दिया। जनता खुश, घर गई। लेकिन मामला इतना आसान तो था नहीं। आगे का हाल क्रिकइन्फो के लिए मार्टिन विलियमसन ने लिखा था। विलियमसन लिखते हैं, यह इतना आसान नहीं था। दोनों कप्तान, इंग्लैंड के टूर मैनेजर, अंपायर्स और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधि स्टेडियम के पवेलियन में इतने लोग आनंद फानंद में बैठे और बुलाई गई पुलिस। क्यों? क्योंकि एक स्टैंड में आग लगाई जा चुकी थी। दूसरी ओर प्लेयर्स अपने अपने कपड़े लत्ते बदल वापस होटल की ओर जा रहे थे। लोग भड़के थे और ऐसे में ग्रेग को उनसे बचाना था। कौन बचाता? लेजेंडरी सर गैरी सोबर्स आ गया है। खुद गाड़ी चलाकर ग्रेग को उनके होटल ले गए। ऐसा इसलिए किया गया कि जनता अगर कुछ ऐसा वैसा करना भी चाहे तो सर गैरी को देख पीछे हट जाए। मैदान पर लौटते हैं। क्वींस पार्क ओवल में 2.5 घंटे तक दोनों ओर से खूब चिल्ला चिल्ली हुई, लेकिन अंततः मामला शांत हुआ। अंपायर ह्यू अभी तक अपने फैसले पर अड़े थे, लेकिन बाकी लोगों ने एक और होकर उनके अड़ने को टोटल वेस्ट कर दिया। तुरंत मेरे जैसे, मतलब मुझसे थोड़े ज़्यादा पहुंचे हुए मेरे पेशे के लोगों को बटोरा गया। और मीडिया से इस बातचीत में इंग्लैंड के कप्तान और टीम मैनेजर ने कहा, क्रिकेट के हित और खास तौर से इस टूर के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाज के खिलाफ की गई अपील वापस ली जाएगी। इस बयान में ग्रेग की माफ़ी भी शामिल रही। उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर ये एपिसोड खत्म हुआ। लेकिन जनता में तो अभी भी गुस्सा था, तो उन्हें कैसे शांत करें? इस सवाल के जवाब में अगले दिन का खेल शुरू होने से पहले पिच के बीचों बीच ग्रेग और कालीचरण ने हाथ मिलाया। सब कुछ सही है का भरोसा दिलाया और फिर खेल आगे बढ़ा। कालीचरण अपने पिछले टोटल में 16 रन ही जोड़ पाए। 158 पर आउट हुए। विंडीज की पारी 392 रन पर खत्म हुई। इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में इतने ही रन बनाए, यानी विंडीज को जीत के लिए 132 का लक्ष्य मिला। मेजबानों ने सिर्फ 3 विकेट खोकर ये रन बना लिए। और हाँ, इस पारी में ग्रेग ने कालीचरण को आउट भी किया। उन्हीं अंडरवुड की गेंद पर
कैच पकड़कर। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप सिली पॉइंट देख रहे थे। आपको हमारा ये प्रयोग कैसा लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताएं और स्पोर्ट्स की बाकी खबरों के लिए ललन टॉप स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।